नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक आदेश पारित कर दिया। उसके बाद कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि यह आदेश बिहार सरकार के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है, छूट दी गई है। अब आदेश में क्या लिखा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि बीएड के अभ्यर्थी उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः जा रहे हैं। यदि दोबारा बीएड अभ्यर्थी उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या छत्तीसगढ़ की तरह वो बीएड वाले शामिल हो पाएंगे, यह भी सवाल है। उस फैसले में, उस आदेश में क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करूंगा। इस आदेश में क्या लिखा है, क्या बिहार राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है या छूट दी गई है, इस आदेश में क्या लिखा है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी डीएलएड के कैंडिडेट हैं, इन 2-4 दिनों से मैं लगातार कई इश्यू को लेकर बोल रहा हूं, वो मेरे चैनल पर जाकर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी जगह शेयर जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके, मजबूत हो सके। जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस बात पर चर्चा करते हैं कि कितना बाध्य है। यदि बीएड अभ्यर्थी दोबारा जाएंगे तो क्या उनको कोई राहत मिल सकती है या नहीं, क्या बीएड का रिजल्ट जारी होगा, शामिल हो पाएंगी जो बीपीएससी ने अभी परीक्षा आयोजित करवाई। इस आदेश में जो मुख्य तौर पर 2 पेज में लिखा हुआ है, इस आदेश के पहले पेज पर आपके स्क्रीन पर है, उसमें जो पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में जो पिटिशनर की प्रेयर थी, जो मुख्य जो मांग थी, वो लिखी गई है। मात्र इतना लिखा गया है कि एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया और बिहार के विज्ञापन को उल्लेखित करते हुए फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ है कि योग्यता उनकी सही नहीं है और आरटी एक्ट का और तमाम जो प्रेयर का हिस्सा है फर्स्ट पैराग्राफ में वही है। अब बात आती है सेकंड पैराग्राफ, कहानी यहां से शुरू होती है और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट लिख देती है। वहां पता लगेगा कि यह कितना मैंडेटरी है बिहार राज्य सरकार के लिए या नहीं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेकंड पैराग्राफ में उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो अपील की गई, उस फाइल का उल्लेख करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11 अगस्त 2023 को जो हमने जजमेंट दिया था और जो नोटिफिकेशन हमने रिक्वेस्ट कर दिया था और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए, उसको सही ठहराते हुए हमने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को रिक्वेस्ट कर दिया है 11 अगस्त 2023 को, और वो नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी पैराग्राफ में लास्ट में लिखता है, लास्ट लाइन में, हम इस याचिका के इस जजमेंट को अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई वर्ड यूज किया है, इस याचिका में इस जजमेंट को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ सेकंड में लास्ट लाइन में लिखा है। इस याचिका में, इस पिटीशन में, जिसमें बिहार सरकार के विज्ञापन को चैलेंज किया गया, नोटिस एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए हम इस याचिका में इसको अप्लाई करते हैं। वो आपके स्क्रीन पर है, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। अब आता है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में करता है कि हम इस जो रिट पिटीशन है इनको हम अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं, अलाउ करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ प्रेयर, जो याचिकाकर्ता की जो प्रेयर मांग की गई उसका ए पॉइंट को हम कंसिडर करते हुए इस याचिका को अलाउ करते हैं, जो एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन के संदर्भ में। बाकी पॉइंट में क्या है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की ओर की थी, इसलिए उन पॉइंट को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि
एग्जाम ले ली तो क्या हुआ, बाहर कर सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का मतलब नहीं। इसलिए उसी पॉइंट को कंसीडर किया है जहां पर एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन से बीएड की योग्यता निर्धारित होती है, उसी प्रेयर के उसी विषय को संदर्भ करते हुए याचिका को अलाउ किया है। ये 3rd पैराग्राफ में शुरुआत में लिखा है। इसी में आगे में सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसी अनुसरण में जो विज्ञापन जारी हुआ और आगे की जो भी प्रक्रियाएं हुई, उन सभी को जो भी सब्सिक्वेंट जो भी स्टेप्स लिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, वो सारे स्टेप्स इनवैलिडेट हैं, सारे अवैध हैं। मतलब बीएड का फॉर्म भरवाना, बीएड का एडमिट कार्ड जारी करना, बीएड की परीक्षा लेना, ये सारे स्टेप इनवैलिड हैं। इसलिए ये इनका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। इनवैलिड ठहरा दिए जितने भी एनसीटी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो भी विज्ञापन जारी किए गए। अब कई सवाल इसमें आते हैं, उस पर चर्चा करूंगा। जो भी कॉन्सिक्वेंशियल जो एडवर्टाइजमेंट और सब्सिक्वेंट जो स्टेप्स लिखा गया है, उसी ये विशेष तौर पर कई लोग इसमें गुमराह करते हैं। मैं बताता हूं, लोगों का सवाल है कि गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 आने के बाद सारे विज्ञापन और उसमें स्टेप लिए हुए सारे इनवैलिड कर दिए। ऐसा नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं किए। स्पेशली मेंशन किया है कि हम इस रिटिपिटेशन को अलाउ करते हैं। और इस पैराग्राफ ए संदर्भ में तो मतलब बिहार सरकार के 7वें चरण के जो बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया, उसकी जो याचिकाएं लगी, उस याचिकाओं के विज्ञापन के संदर्भ में, उन विज्ञापन में और उस विज्ञापन में आगे की जो भी सब्सिक्वेंट जो भी प्रोसेस ली गई है, स्टेप्स की गई, उनको अवैध ठहराया, न कि पूरे भारत की। ये विशेष तौर पर उस याचिका की बात कर रहा है जिस याचिका को अलाउ कर रहा है, न कि पूरे भारत के लिए। ये थोड़ा समझना होगा आपको। इसमें साफ लिखा है, पिटीशन का उल्लेख किया ना, उसी पिटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो बिहार राज्य सरकार की सारी वो स्टेप्स को इनवैलिड ठहरा दिया, अवैध हैं, गलत है। आगे इसी पैराग्राफ में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, आपके स्क्रीन पर आप देखते रहिए, आप हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए कि हम स्टेट ऑफ बिहार इस याचिका में पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें पार्टी नहीं बनाया गया, इसलिए एज सच जो भी लिखा है वर्ड आगे, स्टेट ऑफ बिहार पार्टी नहीं होने की वजह से हम बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर कमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि पार्टी बना हुआ होता तो कमेंट करते हो, डायरेक्ट रिजेक्ट करते हो, डायरेक्ट आदेश देते। जब पार्टी नहीं है तो हम कमेंट नहीं करेंगे बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है, बट हम स्टेप्स को पूरे को इनवैलिड ठहराते हैं। ये बात ऊपर कह चुके हैं। इतनी रियायत इसलिए दी जाती है कि जब पार्टी नहीं होती है तो उसमें रियायत देनी पड़ती है। ये एक इसी के पैराग्राफ में आगे पढ़िए, बहुत शानदार लिखा है जो कानूनी रूप से जो समझते हैं। लीगलिटी ऑफ विच चैलेंज्ड इन दिस पिटीशन, जो ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार का, हम कमेंट नहीं करते हैं बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर, उन्होंने ये बात तो कह दी, बट उन्होंने ये कहा है कि बिहार सरकार के नोटिफिकेशन की जो लीगलिटी है, कानूनी वैधता है, वो चैलेंज्ड है इस रिट पिटीशन में। और जब कानूनी वैधता इसकी चैलेंज्ड है इस याचिका में, और उसकी हम सारी जो स्टेप्स हैं उनको हम इनवैलिड ठहराते हैं, तो बचा क्या है? अब आता है कि बाध्यकारी है या नहीं। कानूनी बाध्यता तो कानूनी वैधता के बारे में बोल दिया कि लीगलिटी, क्योंकि कानून के बेस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करता है। जब कानूनी वैधता इस याचिका में चैलेंज्ड है और उस स्टेप्स को इनवैलिड ठहरा दिया तो बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया ना। अब आता है कि मैंडेटरी है या नहीं, यहां पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट कहता है बट हम आशा करते हैं, लीगलिटी चैलेंज की हुई है, बट हम आशा करते हैं, बट दिस कोर्ट, ये आशा या उम्मीद करते हैं, जो वर्ड यूज किया गया वहां पर उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट, जो 11 अगस्त 2023, वो कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि जो बिहार राज्य सरकार शैल टेक इनटू अकाउंट, अपने हिस्से में अपनी बात को, इसको अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही में लेगा, अपने हिस्से में लेगा, जो हमने जजमेंट
इस कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को जो जारी किया गया उसको लेगा। अब सेल वर्ड यूज करने से और उम्मीद वाला एक्सेप्टेड वाला वर्ड यूज करने की वजह से लोगों का कहना है कि इसमें मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। ये यहां पर सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि बाध्यता कैसे है, सेल वर्ड यूज किया गया है, फ्यूचर का टेंस चला गया, क्योंकि टीचर हैं तो टेंस तो लगाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो फ्यूचर का चला गया तो ये तो भविष्य का मामला चला गया, मैंडेटरी कहां से हुआ। और साथ में उन्होंने उम्मीद या आशा करने की बात कही है। उम्मीद या आशा की बात इसलिए कही है क्योंकि वहां पर बिहार राज्य सरकार पार्टी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कमेंट नहीं करते, बट सारी प्रोसेस को हम रद्द इनवैलिड ठहराते हैं और लीगलिटी चैलेंज की हुई है, इसलिए सारी प्रोसेस हम इनवैलिड ठहराते हैं। हम उम्मीद करते हैं, इसलिए कहते हैं। सेल वर्ड का अब जो आता है कि भविष्य में, फ्यूचर में चला गया। एक आपको मैं टास्क देता हूं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें बीएड को शामिल किया था। जब ये विवाद राजस्थान से शुरू हुआ था तब इस अधिसूचना को बहुत ध्यान तरीके से पढ़ाया गया था और बहुत इस पर चर्चा हुई थी। आप उस अधिसूचना को एक बार पढ़िएगा और आपके स्क्रीन पर है। उस अधिसूचना में बीएड को शामिल किया गया, उस लाइन में लिखा हुआ है शैल बी कंसिडर्ड, शायद मैं पूरा याद कर रहा हूं, शैल वर्ड यूज किया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ विचार किया जा सकता है। उस समय डिप्लोमाधारी डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी छात्रों ने कहा था कि यह मैंडेटरी नहीं है, शैल वर्ड यूज किया हुआ है, विचार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें शामिल करें, इसमें राज्य सरकारों को छूट दी गई है। उस समय ये तमाम सवाल डीएलएड के कैंडिडेट उठाते थे और कहते थे। उस समय बीएड के कैंडिडेट कहते थे ये मैंडेटरी है, ये बाध्य है। शैल और विचार करने का मतलब विचार करने का कुछ नहीं है, बीएड शामिल रहेगी, बाध्यकारी है। कोई ये भविष्य के लिए राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा गया है, स्वतंत्र नहीं है कोई भी राज्य सरकार, ये बात। और उसके बाद उस पर मुहर रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी फैसले से भी लगा था। मैं आज उसी बात पर आऊंगा कि आप एक बार एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में जब शैल वर्ड यूज किया हुआ, रामशरण मौर्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट कह देता मैंडेटरी है और राज्य सरकारों के लिए पहले ही मैंडेटरी रहता है और उनको शामिल करना पड़ता है, विचार किया जा सकता है, उस वर्ड में भी मैंडेटरी आ जाता है। यही बात बिहार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शैल वर्ड यूज किया है और ये मैंडेटरी जब एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में है और उसको सुप्रीम कोर्ट सही ठहराती है रामशरण मौर्य में, तो यहाँ पर भी शैल वर्ड मैंडेटरी है। कानूनी भाषा में जब एग्रीमेंट होते हैं जो वो बनते हैं उनमें शैल वर्ड यूज किया जाता है, वो मैंडेटरी में आता है। तो आप पहले सही थे बीएड वाले या अभी हैं? राजस्थान में बहुत बड़े इस पर विवाद चला था, बहुत इस ग्रामर को, बहुत इस शैल वर्ड पर रिसर्च हुई थी उस समय अलग अलग प्रकार से, और मैंने भी करी थी। मैं भी मेरे डीएलएड के बीएसटीसी के सपोर्ट में अलग अलग तरीके से व्याख्या करी थी। लेकिन मैंडेटरी है ये इसलिए उम्मीद वर्ड यूज किया गया, वो पार्टी नहीं थी। यदि आप हाईकोर्ट में जाएंगे कि साहब इसमें मैंडेटरी नहीं है, राज्य सरकार पर डायरेक्ट कहेंगे कि इसमें लीगलिटी चैलेंज की हुई है, इनवैलिड ठहरा दिया, अब और क्या चाहते हो, अवमानना का मैटर लगा करके हम जुर्माना लगाएंगे, डायरेक्ट बाहर होंगे। अब सवाल आता है कि जो खबरें आ रही हैं कि बिहार के कैंडिडेट बीएड के सुप्रीम कोर्ट चले गए, जा रहे हैं, उसी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को, उस ऑर्डर को आधार बनाते कहीं चले जाएं, बीएड बाहर रहेगी, उन्हीं जजों के पास जाएंगे, फैसला उनको अच्छे से मालूम है, उन्हीं का दिया हुआ है, कौन सी भी कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का छत्तीसगढ़ वाले में लेके चले जाएं, लीगलिटी चैलेंज है, उनको मालूम नहीं है। स्टेट ऑफ बिहार 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था, उसमें एनसीटी गजट नोटिफिकेशन चैलेंज करके बिहार की तरफ से चैलेंज किया हुआ था। उस समय उस फाइल में जो 5वें पैराग्राफ में 11 अगस्त के फैसले में लिखा हुआ है, और उसमें जब उस रिट पिटिशन को खोल के देखेंगे तो बिहार राज्य सरकार पार्टी थी, उसको नोटिस दिया हुआ था, वो रिप्लाई नहीं लेके आई, वो अलग बात है। तो ये चीज़ शुरुआत से नहीं है जो आप 11 अगस्त को लेके चले जाएं,
पहले वाली फाइलों में इलाज किया हुआ है, कितनी बार चले जाएं, बीएड शामिल नहीं होगी। बीपीएससी की 7वें चरण की भर्ती में, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बाहर रहेगी। हाँ, दोबारा जा रहे हैं और शानदार ऑर्डर लिखवा के ले आएंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। और ये मैंडेटरी है, सेल वर्ड मैंडेटरी है। जो भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं वो गलत फहमी में। एनसीटी पर बात कर लीजिए, बाद में वहां पर मैंडेटरी नहीं था, वहां पर कैसे मैंडेटरी हुआ, कैसे रामचरण मौर्य केस मैंडेटरी में आया। तो ये कानूनी भाषाएं होती हैं, जब पार्टी नहीं होती हैं तो इस प्रकार से रियायत दी जाती है, इस बात से बोला जाता है इस तरीके से कानूनी रूप से। लेकिन जो कानूनी रूप से बीपीएससी विधिक रूप से जब राय लेगा तो उसमें डायरेक्ट कहा जाएगा कि इनको बाहर कीजिए, कोई इलाज नहीं है। लीगलिटी वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है, कानूनी वैधता जिसको चैलेंज किया हुआ है, साफ कह रहे हैं। और इस रीट पिटीशन में जितने भी विज्ञापन, जो भी स्टेप्स लिए गए जो चैलेंज करके, वो सारे इनवैलिड ठहरा दिए। और क्या कहलाना चाहते हैं, और इससे बड़ा क्या शानदार फैसला होगा। शामिल नहीं होगी चाहे बीएड कुछ भी गुमराह करते रहे, कानूनी फैसला उनको थोड़ा वकील से अच्छे से पढ़वाई है। हाँ, हालांकि वो पार्टी नहीं बनाया गया, बिहार सरकार को वो एक अलग फाइल में जो भी त्रुटि रही वकील की उस वजह से हुआ, लेकिन वो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो होता तो यदि पार्टी बनाया हुआ होता तो और शानदार, वो कुछ बचता ही नहीं। लेकिन बीएड शामिल नहीं होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चले जाना। मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, कोई फ्यूचर के लिए वो नहीं। हाँ, ये बात है पूरे भारत के विज्ञापन के लिए नहीं बोला है। जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। पर्टिकुलरली उसी रीट पिटीशन की बात की जा रही है। उसी रीट पिटीशन में सब्सिक्वेंट जो भी प्रोसेस स्टेप्स लिए गए, उसी जो रीट पिटीशन में जो भी उस गजट नोटिफिकेशन के अधीन जो विज्ञापन आए अनुसरण में, उनकी बात की जा रही है, नहीं कि पूरे भारत की बात की जा रही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।